लोकसभा ने शुक्रवार को कंपनी विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी, जो कंपनी संशोधन दूसरा अध्यादेश 2019 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विधेयक में प्रस्तावित संशोधन व्यापार सुगमता के लिए है। उन्होंने कहा कि 2013 में कांग्रेस नेत यूपीए सरकार ने कंपनी अधिनियम पारित किया था, जिसमें लगातार संशोधन की मांगें उठती रही। उन्होंने कहा कि इस तरह के संशोधनों को सरकार अपनी इच्छा से नहीं लाती, बल्कि सभी हितधारकों की मांगों के अनुरूप लाया जाता है। सीतारमण ने इस संबंध में लाए गए अध्यादेश को लेकर कुछ विपक्षी सदस्यों के सवाल पर कहा कि तत्कालीन जरूरत के लिए अध्यादेश दोबारा लाना पड़ा था और यह जल्द खत्म होने वाला है, इसलिए सरकार विधेयक लेकर आई है ताकि फिर से अध्यादेश का रास्ता नहीं अपनाना पड़े। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के प्रावधान पर विभिन्न सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर में वित्त मंत्री ने कहा कि CSR के लिए कंपनियों को 3 साल की अवधि दी गई है और पहले साल में उन्हें इस बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पूरी करनी है। उन्होंने साफ किया कि 5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल करने वाली 1000 करोड़ कंपनियों के कारोबार वाली कंपनियों को CSR की गतिविधियों को दिखाना होगा और इस बारे में केवल स्पष्टीकरण से काम नहीं चलेगा। मंत्री के जवाब के बाद सदन में ध्वनिमत से विधेयक को पारित किया गया। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के अनुसार इसके माध्यम से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड 41 का संशोधन करने की बात कही गई, जिसमें केंद्र सरकार कुछ कंपनियों को भिन्न वित्तीय वर्ष देने का अधिकार दिया गया है। इससे कंपनियों के रजिस्टर में कंपनी का नाम हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए पंजीयक को सशक्त करने वाले अधिनियम की धारा 12 का संशोधन करने की बात कही गई, अगर कंपनी इस अधिनियम के उपलब्धों के अनुसार कोई कारोबार नहीं कर रही है। डेस्क रिपोर्ट, जनहितैषी न्यूज। लोकसभा ने शुक्रवार को कंपनी विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी, जो कंपनी संशोधन दूसरा अध्यादेश 2019 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विधेयक में प्रस्तावित संशोधन व्यापार सुगमता के लिए है। उन्होंने कहा कि 2013 में कांग्रेस नेत यूपीए सरकार ने कंपनी अधिनियम पारित किया था, जिसमें लगातार संशोधन की मांगें उठती रही। उन्होंने कहा कि इस तरह के संशोधनों को सरकार अपनी इच्छा से नहीं लाती, बल्कि सभी हितधारकों की मांगों के अनुरूप लाया जाता है। सीतारमण ने इस संबंध में लाए गए अध्यादेश को लेकर कुछ विपक्षी सदस्यों के सवाल पर कहा कि तत्कालीन जरूरत के लिए अध्यादेश दोबारा लाना पड़ा था और यह जल्द खत्म होने वाला है, इसलिए सरकार विधेयक लेकर आई है ताकि फिर से अध्यादेश का रास्ता नहीं अपनाना पड़े। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के प्रावधान पर विभिन्न सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर में वित्त मंत्री ने कहा कि CSR के लिए कंपनियों को 3 साल की अवधि दी गई है और पहले साल में उन्हें इस बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पूरी करनी है। उन्होंने साफ किया कि 5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल करने वाली 1000 करोड़ कंपनियों के कारोबार वाली कंपनियों को CSR की गतिविधियों को दिखाना होगा और इस बारे में केवल स्पष्टीकरण से काम नहीं चलेगा। मंत्री के जवाब के बाद सदन में ध्वनिमत से विधेयक को पारित किया गया। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के अनुसार इसके माध्यम से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड 41 का संशोधन करने की बात कही गई, जिसमें केंद्र सरकार कुछ कंपनियों को भिन्न वित्तीय वर्ष देने का अधिकार दिया गया है। इससे कंपनियों के रजिस्टर में कंपनी का नाम हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए पंजीयक को सशक्त करने वाले अधिनियम की धारा 12 का संशोधन करने की बात कही गई, अगर कंपनी इस अधिनियम के उपलब्धों के अनुसार कोई कारोबार नहीं कर रही है। डेस्क रिपोर्ट, जनहितैषी न्यूज।